दुनिया भर की इकोनॉमी में जहां सुस्ती, भू राजनीतिक तनाव और अमेरिका में मंदी का डर मंडरा रहा है, वहीं भारत की इकोनॉमी 7% से भी ज्यादा रफ्तार से भागने के लिए तैयार है। एसबीआई रिसर्च की ताजा रिपोर्ट में एक बेहद ही दिलचस्प डेटा सामने आया। जुलाई के अंत तक भारत में लगभग 35 अरब डॉलर का कैपिटल फ्लो देखा गया, जिससे आरबीआई ने सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर अपना विदेशी मुद्रा भंडार 12.5 अरब डॉलर तक बढ़ा लिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि इतनी शानदार ग्रोथ के बावजूद आपके होम लोन या कार लोन की ईएमआई फिलहाल कम नहीं होने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में ब्याज दरों को बिना किसी बदलाव के स्थिर रखने की पूरी संभावना दिखाई दी। चलिए समझते हैं कि एसबीआई रिसर्च का ये खुलासा भारतीय अर्थव्यवस्था, महंगाई और आरबीआई के इस बड़े फैसले के बारे में क्या बताता है। तो जो सबसे पहली चीज है वो ये कि पहली तिमाही में 7% के पार जीडीपी जा सकती है। एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में भारत की जीडीपी जो ग्रोथ है वो 7% से ज्यादा रह सकती है। वैश्विक स्तर पर जारी उथल पुथल, वेस्ट एशिया के संकट और सप्लाई चेन में आ रही रुकावटों के बीच 7% से ऊपर की ग्रोथ ये साबित करती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बुनियादी नींव है वो बहुत ही मजबूत है। घरेलू मांग और बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के कारण भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और जब इकोनॉमी मजबूत है तो आरबीआई ब्याज दरें क्यों नहीं घटा रहा? ये सवाल उठना स्वाभाविक है, ये लाजमी है कि अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो आरबीआई रेपो रेट में कटौती करके आम जनता और कारोबारियों को राहत क्यों नहीं देता? तो इसका सीधा जवाब है महंगाई का खतरा, क्योंकि सीपीआई इन्फ्लेशन 5% के पार जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई अगली 2 तिमाही तक 5% से ऊपर बनी रह सकती है। पूरे वित्त वर्ष 2027 के लिए जो औसतन महंगाई 5% के आसपास रहने का अनुमान है। इसके अलावा ग्लोबल रिस्क भी एक फैक्टर है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और कमोडिटी प्राइसेस में उछाल महंगाई को दोबारा भड़का सकते हैं। इसके साथ ही आरबीआई का लक्ष्य क्लियर है। रिजर्व बैंक का जो पहला फोकस है वो जीडीपी बढ़ाना नहीं है, बल्कि महंगाई को 4% के अपने टारगेटेड बैंड के भीतर लाकर कंट्रोल करना है। इसलिए जब तक महंगाई पूरी तरह से काबू में नहीं आ जाती, आरबीआई अपने स्टांस को नरम करने का जोखिम नहीं लेगा। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में भारत की बाहरी स्थिति में भी आ रहे बड़े सुधारों पर जोर दिया गया, जैसे कि 35 अरब डॉलर का कैपिटल इनफ्लो। जुलाई के अंत तक देश में आए भारी विदेशी निवेश के दम पर आरबीआई ने 24 जुलाई तक अपने फॉरेक्स रिजर्व में 12.5 अरब डॉलर का इजाफा किया है। वहीं कर्ज में भी कमी आई है। इसी के साथ केंद्रीय बैंक ने अपने बकाया अल्पकालीन लोन यानी शॉर्ट टर्म एडवांस लोन्स को लगभग 13 अरब डॉलर तक कम करने में सफलता हासिल की है। इससे रुपए को भी मजबूती मिली है। रिपोर्ट्स का मानना है कि भारतीय रुपए में जो गिरावट आई थी वो देश के आर्थिक फंडामेंटल्स की तुलना में ज्यादा थी। आरबीआई ने अपने फॉरवर्ड बुक में समझदारी से बदलाव किए, जिससे शॉर्ट टर्म बॉन्ड मार्केट पर दबाव कम हुआ और अब रुपए में मजबूती दिखाई दे रही है और उसके और भी ज्यादा मजबूत होने का रास्ता साफ हो चला है। घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए जो सबसे बड़ी राहत की खबर है वो मानसून के मोर्चे पर आई है। जुलाई महीने में हुई जोरदार बारिश की वजह से देशव्यापी वर्षा की कमी घटकर महज 13% रह गई है। देश के प्रमुख जलाशयों का जलस्तर सामान्य हो चुका है। हालांकि खरीफ की बुवाई पिछले साल से मामूली रूप से कम है, लेकिन समय पर हुई बारिश से इस बार बेहतर फसल की भी उम्मीद बनी हुई है। अगर फसल अच्छी होती है तो आने वाले महीनों में खाद्य महंगाई यानी फूड इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा, जिससे आम जनता की जेब पर बोझ कुछ हद तक कम हो सकता है। इसके अलावा वैश्विक चुनौतियों को देखा जाए तो अमेरिका की सुस्ती और भू राजनीतिक तनाव एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। भारत के आंतरिक आंकड़े भले ही मजबूत दिख रहे हों, लेकिन दुनिया भर से आ रहे संकेत अभी भी चिंताजनक है। एसबीआई रिसर्च ने चेतावनी दी है कि वैश्विक मोर्चों पर कई ऐसे रिस्क हैं जो भारतीय बाजार में अस्थिरता को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया का संकट। इस क्षेत्र में जारी तनाव के कारण सप्लाई लाइन ठप होने और कमोडिटी की कीमतें बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। इसके साथ ही अमेरिका में मंदी के संकेत भी है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ रही है और वहीं ट्रेजरी यील्ड यानी यूएस ट्रेजरी यील्ड में
बढ़ोतरी देखी जा रही है। कैपिटल फ्लो में भी अनिश्चितता बनी हुई है। वैश्विक बाजार में ट्रेड वॉर और अनिश्चितता के कारण कभी भी विदेशी निवेशक पैसा निकाल सकते हैं, जिससे इमर्जिंग मार्केट्स पर दबाव बनता जा रहा है। तो इस पूरी ही रिपोर्ट में आम आदमी के लिए और बाजार के लिए संदेश क्या है वो जान लीजिए। एसबीआई रिसर्च की विस्तृत रिपोर्ट ये साफ जाहिर करती है कि भारत की आर्थिक गाड़ी सही पटरी पर दौड़ रही है। 7% से ज्यादा की संभावित जीडीपी ग्रोथ, रिकॉर्ड फॉरेक्स रिजर्व और सुधरता हुआ मॉनसून देश के लिए बेहतरीन संकेत है। हालांकि जब तक ग्लोबल मार्केट में स्थिरता नहीं आ जाती और महंगाई पूरी तरह से शांत नहीं हो जाती, तब तक रिजर्व बैंक रुको और देखो यानी वेट एंड वॉच की नीति पर ही चलने वाला है। 3 से 5 अगस्त तक की एमपीसी बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, जिससे ब्याज दरों में राहत के लिए थोड़ा और इंतजार अभी करना पड़ सकता है।